नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आई देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। अज्ञात कारणों के चलते 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 7 दिवस के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर मामला न दर्ज हुआ तो होगा बड़ा आंदोलन, कहा पूर्व विधायक राम गरीब बनवासी ने। भाई के दोस्त ने किशोरी को बनाया हवस का शिकार, आरोपी गिरफ्तार। और सड़क हादसे में गोताखोर की मृत्यु, घायलों की मदद को पुलिस पहुंची मसीहा बनकर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 7 दिवस के अंदर हत्या के आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार नहीं किया गया तो होगा आंदोलन, कहा पूर्व विधायक राम गरीब बनवासी ने। जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जामू में एक 9 वर्षीय मासूम बालक की खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई मौत। घटना दिनांक 13 दिसंबर 2022 को हुई थी, जिसकी रिपोर्ट 13 दिसंबर 2022 को बैकुंठपुर थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन रिपोर्ट बाद में बदल दी गई क्योंकि फरियादी पढ़े लिखे नहीं थे और उन्हें पता नहीं था। लेकिन जब तक गांव वालों ने बताया कि रिपोर्ट बदल दी गई है, उसके बाद मामला बदल गया और अब पूर्व विधायक राम गरीब बनवासी और अमित कर्नल बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में परिवार ने पुलिस अधीक्षक रीवा से मुलाकात की और पूरे मामले में अवगत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच करने तथा निष्पक्ष कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। ये तो परसों मेरे पास फोन आया था, तो हमने कहा कि नहीं भाई, आज इनको हमने तारीख 21 तारीख दिया था, इसलिए कि जीना वर्मा उधर ख़त्म हो गई थी जिला पंचायत, तो उनके दाह संस्कार में मैं चला गया था। तो हमने इनको आज टाइम दिया था कि तुम लोग आ जाओ और हम एसपी से और एडीजी साहब से टाइम ले लेते हैं। ये लोग समय से आ गए। हमने एसपी साहब को 12 बजे फ़ोन किया और एडीजी साहब को कि भाई आपसे हमको मिलना है जामू के बिमले स्कूल के मॉडल के संबंध में। तो एसपी साहब ने कहा कि देखो भाई, अभी हमारी 2 मीटिंग है, हम लगातार 2 मीटिंग के बाद जो है आपको 5 बजे का टाइम देते हैं और 5 बजे आ जाओ। तो हम बैकुंठपुर से फाइल मंगा करके और पूरा जो है हकीकत जानकारी ले करके और हम वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवा देंगे। तो टाइम के आधार पर ये आए और हम लोग आए। तो वहाँ पर बाबूलाल से पूछा गया कि घटना की बात, तो बाबूलाल ने बताया कि 13 तारीख को 7 बजे जो है चतुर गौतम मेरे घर आए। इसमें नई बात क्या निकल के आई सामने? इसमें नई बात निकल के सामने ये आई कि अभी उसकी बाबूलाल जो घटना है, घटना के संबंध में बाबूलाल के परिवार से बयान नहीं लिया गया जिसका बच्चा मरा। लेकिन जो चतुर गौतम है, चतुर गौतम के तरफ से एडवांस में राम नारायण रावत और विष्णु प्रजापति ने ये बात कहा कि बाबूलाल जोत रहा था। लेकिन घटना के समय बाबूलाल और चतुर गौतम, राजकुमार के अलावा और बिमलेश के अलावा कोई वहाँ पर व्यक्ति नहीं था। उनकी जो है तो बड़े ही रहस्यमय तरीके से जो है तो मृत्यु कर दी गई और ख़ास तौर से जिनके ऊपर शंका है चतुर गौतम और राजकुमार गौतम, तो बड़े ही तरीके से इनको जो है तो खेत जोतने पर मजबूर किया। और इसके बाद जब वो अपना शाम हो गई, उन्होंने बोला अब शाम हो गई, हम खेत नहीं जोतेंगे, तो इनको वहाँ से जबरन जो है तो फोर्स किया गया। इन्होंने कहा कि मैं लेटिन जा रहा हूँ और लेटिन जाके जैसे ही आते हैं इनका बच्चा जो है तो वहाँ से गायब होता है। ये जब पूछते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ गया, तो वो झूठ बोलता है। चतुर गौतम बोलता है तुम्हारा बच्चा घर चला गया। अगर चतुर गौतम का इस बच्चे की हत्या में हाथ नहीं है तो उसका झूठ बोलने का क्या मतलब था? वहाँ पर उसको तो बताना चाहिए ऐसी सी घटना होगी, लेकिन चतुर गौतम ने झूठ बोला कि तुम्हारा बच्चा घर चला गया। तो इस बात पर ये जो है तो वहीं पे जब चलने लगे तो देखे तो सिर पड़ा है, खोपड़ी, इसके बाद देखे तो हाथ पड़ा है। इनका तो एकदम इनके होश उड़ गए कि मेरे बच्चे का तो ये मनोमृत्यु हो गई, ये बेहोश हो गए वहीं पे। और इस बात को जब वो जाने के आरोपी के जो है तो हम फंस जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने से ही पूरी बिखरी हुई बॉडी जो थी, रोटावेटर से जो कटा था बॉडी, उसको बोरी में भर डाले अपने से। जबकि ये तो जांच का विषय है, उसी स्थिति में छोड़ देना चाहिए था। जब पुलिस जाती, फोरेंसिक लैब से डॉक्टर जाते, तब जाके जांच होती।
यानी कहीं ना कहीं इनका जो शंका है हम लोगों की कि एक तरीके से जो है तो बड़ी प्लानिंग से जो है तो मारा गया उसको और जो है तो वहीं पर फेंक दिया गया। मामला है सत्ता जी है कि लकड़ी के गैर हैं, लकड़ी लेके नहीं चले आवत रहन बगीचे से, तो चतुर गौतम ट्रैक्टर चलावत रहे हैं, बच्चा मेड़ में बैठा रहा और हम लोग चले आए घरे। बच्चे का क्या नाम था? विमलेश। और जब घर चले आए हैं देखे 10-5 मिनट के अंदर यह काम आया हो गया है, लड़के का एकदम गुड़िया गुड़िया बना डाले। क्या हो गया? लड़का गुड़िया गुड़िया मतलब क्या हो गया? ट्रैक्टर में फंस गए। अज्ञात कारणों के चलते 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। छत्रपति नगर के पास कमांडेंट बगले के पीछे एक मजदूर परिवार की बेटी रीता लोनिया पुत्री चिंतामणि लोनिया ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ने बताया कि वह लोग बदराव मजदूरी करने गए थे, लौट कर आए तो राशन की दुकान में सामान लेने गए थे। जब बच्चों से पूछा कि बड़ी बहन कहाँ है तो बच्चों ने बताया कि लोटा लेकर गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब देखा तो बच्ची फांसी पर लटक रही थी। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। इस संबंध में मृतका के पिता चिंतामणि और जांच अधिकारी से बात की गई। फांसी लगा ली, बच्ची हो गया। क्या नाम था उसका? क्या रीता। क्या कहाँ की घटना है ये? छत्रपति मोड़ है, सन्नासी बाबा कमांडो बगल के पीछे रह रहे हैं बगल में। उस समय कौन कौन था घर पे? घर में 2 बच्ची भर रहे हैं। कितने बजे पता चला आपको? हमका पता चला 1 बजे। आप सब लोग कहाँ गए थे? काम करने। मजदूरी करते? हाँ, बदराम। कोई तकलीफ है क्या? कुछ तकलीफ नहीं रहा, थोड़ा पेट पीड़ा रहा, कहने लाला चली दवाई करावा है, कहीं पापा बाजा काम करे, ज़्यादा जब तकलीफ हो थे फोन भाई बा है तब फिर लगवाओ फोन हो गया। मान कोटा तो बच्ची लोग हमारे यहाँ आडी का ही डेरा माही था। कंजीत जी कहाँ गए? कहते लोटिया लेके तहीं कहते गई, तब कहीं देखा कहाँ है तो गई बच्ची लोगन का पे भेजन तो कहीं पापा हो। एक रीता लोनिया है, पुत्री चूड़ामणि लोनिया, 17 साल की है। ये यहाँ कमांडेंट बंगला के सामने रहती थी। कल 21/12/22 को करीब लगभग 12-1 बजे के लगभग फांसी लगा ली है SF ग्राउंड के पास। उसी का आज PM करा रहे हैं। रीवा शहर के रेलवे ओवरब्रिज के पास हुए हादसे में एक गोताखोर की जान चली गई, वहीं पुलिस ने मसीहा बनकर घायलों की जान बचाई। बताया जा रहा है कि देर रात सिंगरौली से भोपाल के लिए गोताखोरों का एक दल अपने काम के लिए जा रहा था। देर रात अचानक झपकी आने की वजह से ड्राइवर का संतुलन खो गया और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। वहीं मौके पर पहुंचे यातायात प्रभारी ने बताया कि जब उन्हें सूचना मिली और वो पहुंचे तो देखा कि कुछ पुलिस वाले 9वीं बटालियन के जबलपुर के आरक्षक थे और सिंगरौली से वापस जबलपुर लौट रहे थे। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने तुरंत घायलों की मदद की। अक्सर ये मामले देखने में आते हैं कि पुलिस वाले कह देते हैं ये घटना हमारे थाना क्षेत्र की नहीं है, लेकिन ऐसे में घायलों की मदद करना यह दिखाता है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए तत्पर रहते हैं। थाना प्रभारी यातायात अखिलेश ने बताया कि हमें ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए। क्या कहना है इस मामले में संबंधित लोगों का, आइए आपको सुनवाते हैं। सिंगरौली से भोपाल के लिए जा रहे थे और रास्ते में रीवा के पास ये बाईपास ओवरब्रिज था। उस समय थोड़ा सा हमको लगता है सोने या जो भी क्या प्रॉब्लम आई, हम सो रहे थे रास्ते में उस टाइम, और बाईपास ओवरब्रिज के पास बाउंड्री रहता है जो पुल पर चढ़ने वाला है और एक नीचे ही बाईपास था, तो वहीं पास गाड़ी जाके टक्कर लग गई है गाड़ी की। कितने लोग सवार थे? क्या कुछ? उसमें 6 लोग थे। हाँ, और लगभग सभी लोग चोटिल हुए हैं, सभी लोग को घायल। किसी की डेथ हो गई? एक हमारे सर थे राकेश गोयल, उनकी डेथ हो गई है सुनने में आया। श्री राकेश गोयल। कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी सिंगरौली के ही रहने वाले हैं। हाँ, सभी लोग सिंगरौली के? हाँ, सभी लोग सिंगरौली के। काम क्या करते हैं? राकेश गोयल जी बड़े ही अच्छे मृदुभाषी और समाज सेवा के लिए इतना तत्पर रहने वाले व्यक्ति था कि जिसका इस तरह का व्यक्तित्व खोजना बहुत मुश्किल काम होता है। और आदमी ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे गरीबों की सेवा हो, चाहे कंबल वितरण हो, भोजन वितरण हो, कोरोना काल में अपनी गाड़ी पे भोजन ले लेकर के लोगों तक पहुंचाना, घर घर, यहाँ तक सिलेंडर राशन तक पहुंचाने का काम वो करते थे। उनका जो है मेन काम जो था वो डाइविंग, गोताखोरी का था। गोताखोरी में काफ़ी एक्सपर्ट टेक्नीशियन और बहुत सारे उनके पास तकनीकी थी, और बड़ी बड़ी कंपनियों में जहाँ पे कि अंडर वाटर काम करना होता था वहाँ पे वो जा कर के अंडर वाटर काम करवाते थे।
और उसी के सिलसिले में भोपाल में कोई काम उनको मिला था। परसों उनको फ़ोन आया कि आप आ जाइए, तो कल वो दिन भर तैयारी किए और शाम को अपनी टीम लेकर के निकले थे। तो हमारे रेड क्रॉस के भी से भी जुड़े हुए थे और साथ साथ में लायंस क्लब के वो हमारे सिंगरौली बैडन सिटी के अध्यक्ष भी थे और प्रयास ब्लड डोनेशन फाउंडेशन के जो है वो उसके भी सदस्य थे। कई सारी संस्थाओं में जुड़ करके समाज सेवा काम करते थे और अपने व्यवसाय के सिलसिले में वो भोपाल अपनी टीम को लेकर के जा रहे थे और रात का समय था और जो है वो जैसी रीवा क्रॉस किए, रेलवे ओवर ब्रिज जो है उसी के पास बता रहे हैं लोग कि डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई और उन्हीं के साइड में टक्कर हुआ, इसलिए सबसे ज़्यादा चोट उन्हीं को आई। पैर की हड्डियां टूट गईं, पसलियां टूट गईं और इतना ज़्यादा चोट लगा कि यहाँ पे लाके उनको भर्ती किया गया। हम लोग भी वहाँ से सुने तो भाग करके आए, लेकिन बचा नहीं पाया उनको। देखिए, कल रात को मैं गश्त में था, सेक्टर 2 में मेरी गश्त लगी हुई थी। जैसे ही कंट्रोल रूम के माध्यम से मुझे पता चला कि रेलवे ओवरब्रिज के पास में एक रोड एक्सीडेंट हो गया है जिसमें काफ़ी लोग गंभीर हुए हैं। तत्काल जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त हुई, मैं मौके पर गया। मौके पर मैंने देखा कि पहले से ही 5 पुलिस वाले वो घायलों की, गंभीर घायलों की मदद करने में जुटे हुए हैं। जब मैंने पता किया कि ये पुलिस वाले कौन हैं, तो पता चला कि ये 6th बटालियन के 5 पुलिस वाले हैं जो अपनी सिंगरौली में इनकी कंपनी कार्यरत है, वहाँ से अपनी ड्यूटी संपन्न करके वापस जबलपुर जा रहे थे। जैसे ही इन्होंने देखा कि रोड एक्सीडेंट हुआ है और लोग काफ़ी संख्या में घायल हैं, तत्काल बिना कुछ सोचे कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए रुके, अपनी गाड़ी रोकी और घायलों की मदद करने में जुट गए। कंट्रोल रूम को उन्होंने जानकारी दी, उन्हीं के माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हुई। हम गए, एम्बुलेंस बुलाई और सभी घायलों को तत्काल SGMH भेजा गया। यदि ये 5 आरक्षक और वो SI साहब ना होते तो निश्चित तौर पर बड़ी सड़क दुर्घटना में घायलों की जान भी जा सकती थी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, निश्चित तौर पर मैं तो बहुत मोटिवेट हुआ। पूरी पुलिस को मोटिवेशन लेने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे लोग ही पुलिस में होने चाहिए। उनने बहुत अच्छा काम किया। उनने अपनी गाड़ी रोकी, निजी यात्रा रोकी, निस्वार्थ भावना से रोकी, क्रेन की व्यवस्था की, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, कंट्रोल रूम को जानकारी दी, तभी हम लोग वहाँ पर पहुँच पाए। निश्चित तौर पे ही उनने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है। अभी कैसी स्थिति सर घायलों? अभी घायलों की मेरी CMO मैडम से बात हुई थी, 2 काफ़ी गंभीर हैं अभी भी। उनके पैर में पूरी तरह से पैर उनके चले गए हैं, एक की कमर चली गई है, लेकिन अभी इलाजरत है। SGMH में उनका इलाज चालू है। ये हादसा कैसे हुआ था, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये हादसा ड्राइवर को जिस तरीके से मैंने कंडीशन में देखा तो मुझे एल्कोहलिक पॉजिटिव लग रहे थे, वो अल्कोहल का सेवन लग रहे थे। और भाई के दोस्त ने किशोरी को बनाया हवस का शिकार, आरोपी गिरफ्तार। सिमरिया थाना क्षेत्र में आरोपी ने किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। बताया जाता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ब्लैकमेल कर रहा था और विगत 3 माह से किशोरी का शोषण कर रहा था। आरोपी से तंग आकर किशोरी ने पूरी घटना परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजन किशोरी को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। पूरे मामले को लेकर एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि आरोपी किशोरी के भाई का दोस्त है, जिसके चलते घर आना जाना था। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने किशोरी को बुआ के घर ले जाने के बहाने रास्ते में उसको शिकार बनाया। फिलहाल आरोपी छोटू खान पिता सत्तार खान निवासी गुड़हा के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर सलाखों के पीछे उसे पहुंचा दिया है। सिमरिया क्षेत्र में एक बच्ची 16 वर्ष की है, उसके भाई का साथी जो है मित्र उनके घर आता जाता था और करीब 3 माह के आसपास पूर्व की घटना है। तो वो बुआ के घर ले जाने के बहाने शाम को ले गया था और अंधेरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, फिर उसको घर बता देने और डराया धमकाया, जिससे वो किसी को बताए नहीं। और इसी बीच उसी आड़ में 1-2 बार उसने दोबारा संबंध बनाया, जिसकी सूचना उसने घर वालों को दी। घर वाले जो है इसको पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने तत्काल जो है महिला थाना भेज करके इसका अपराध पंजीबद्ध किया और जो आरोपी है उसे तुरंत जो है पुलिस टीम जा करके घेर करके पकड़ करके और लेके थाने आई, पूछताछ किया, जिसने अपने जुर्म कबूल किया है। कल उसको न्यायालय पेश किया गया है।
संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही। बीते 8 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई। आपको बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने नियमितीकरण और निकाले गए साथियों की वापसी की मांग की है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। उनका कहना है कि नियमितीकरण जब तक ना हो तब तक 5 जून 2018 की नीति लागू, आउटसोर्स कर्मचारी की एनएचएम में वापसी और नियमितीकरण एवं संविदा में वापसी हो। इसी कड़ी में आज संविदा कर्मियों के बीच महापौर रीवा अजय मिश्रा बाबा पहुंचे और अपनी बातें रखी। साथ ही संविदा कर्मियों ने भी हमारे कैमरे पर अपनी बातें रखी। आइए आपको बताते हैं क्या कहना है संविदा कर्मियों और महापौर रीवा का। मांगे हमको आज ये आदरणीय विकास पांडे जी नियमितीकरण की जो मांगे हमारे सामने रखी हैं, वो मैं अपने आदरणीय पीसीसी अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के सामने रखूंगा। 7 तारीख को मेरे को भोपाल में उनसे मिलना है। क्या मांगते हैं? जायज मांगे हैं और उनको पूरा करना? नियमितीकरण की जो मांगे हैं, जो निकाला गया है इनको, उस मांगों का कांग्रेस, चिकित्सा प्रकोष्ठ और संपूर्ण कांग्रेस पार्टी पूर्ण समर्थन करती है और इनके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर। तो आने वाले समय में अगर सरकार आती तो किस तरीके से इसको नियमित करेंगे? घोषणा पत्र में पहले तो ये शामिल कराए जाएंगे और नियमितीकरण किया जाएगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। क्या मानते हैं आप? ये लोग काम किए, कोविड काल में काम किए, जान जोखिम में डालकर काम किए, अब इनके साथ क्या प्रदेश सरकार छल कर रही है? सर बिल्कुल, ये तो भगवान की सेवा जैसा है। इतने कठिन समय, इतनी बड़ी महामारी में हम लोग खड़े हुए थे जन सेवा करने में बिना डरे हुए, तो ये तो एक भगवान की सेवा है। इसमें अगर हटाया जा रहा है, कितने परेशान है लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्रमिक अनशन पे, बिल्कुल मांगे सुनी जानी चाहिए और हमारी पार्टी पूर्ण समर्थन करती है। आने वाले समय में मैं कोविड-19 आयुष डॉक्टर एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर शशांक मणि शर्मा, और ये हमारे संविदा भाई जो लगातार 10 दिनों से यहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं, क्रमिक अनशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारा पूरा संगठन पुरजोर आपकी मांगों का समर्थन करता है और साथ में पूरे प्रदेश में आपके साथ हमारी संख्या 9 से 10 हज़ार है। 9 से 10 हज़ार सभी निष्कासित कोविड के समय काम करने वाले सभी कर्मचारी आज उनके समर्थन के में आकर खड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं। अभी भाई साहब ने लोग 8 दिवसीय हड़ताल पे आज 8वां दिन हो गया है। अपनी प्रथम मांगे नियमितीकरण के लिए, दूसरी मांगे हमारी ये है कि हमारे जो संविदा कर्मी थे जिनको निष्कासित कर दिया गया था उन्हें भी वापस लिया जाए। सर्वप्रथम हमारा ये मानना है कि जैसे शिक्षा विभाग में नीति बनी और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया, जन अभियान परिषद में मुख्यमंत्री जी ने नीति बनाई, जन अभियान परिषद को नियमित कर दिया गया। स्वास्थ्य जैसे सेवा, कोरोना काल में जिन्होंने अपनी जान की परवाह कर रहे सेवा की जनता की, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा 20-20 सालों से। ये सबसे बड़ा दुखद घटनाक्रम है और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि संविदा एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और उन्होंने अपने वचनों को पूरा नहीं कर पाए। आज भी वो अन्यायपूर्ण व्यवस्था में काम कर रहे हैं और नियमित करने के लिए आंदोलनरत हैं। इसलिए तत्काल हम सब लोगों को नियमित करे सरकार, यही हमारी मांग। अच्छे आंदोलन से अच्छी सरकारें गिर गई, बड़ी सरकारें गिर गई, तानाशाह गिर गए। तो ये आपका आंदोलन जो प्रदेश व्यापी चल रहा है, अभी मैं भोपाल में भी था, तो उस प्रदेश व्यापी आंदोलन में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी गए थे और आश्वासन भी दिया। आज आपके इस धरना कार्यक्रम में पधारे हमारे एमआईसी सदस्य छोटे भाई धनेन्द्र सिंह बघेल जी, हमारे पूर्व पार्षद अशोक पटेल जी, इनकी पत्नी पार्षद है नीतू पटेल जी, संगठन के हमारे प्रदेश सचिव सेवा दल के अमित चतुर्वेदी जी, विकास, यहाँ पर हमारे सभी साथी लोग जो लोग यहाँ पर बैठे हैं संविदा। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा।
डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। उत्तर प्रदेश से लाई जा रही नशीली कफ सिरप की खेप पकड़ाई, आरोपी फरार। खबर लिखे जाने से जहां एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाले आरोपी फरार हो गए, वहीं पुलिस बुलेरो में लोड 14 पेटी नशीली कफ सिरप बरामद कर ली है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के आधार पर चालक और तस्करों की तलाश कर रही है। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गाड़ी को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं। गाड़ी उत्तर प्रदेश से चाक घाट पहुंची थी, जहां पहले से ही अलर्ट पुलिस ने घेराबंदी की तो तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। तलाशी लेने पर भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई। आपको बता दें कि पुलिस मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करती है, लेकिन पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हो जाते हैं। चाक घाट में नशीली जो कफ सिरप है, इसको लगातार लोग जो है पुलिस की नज़र बचा करके परिवहन करने का प्रयास करते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना थी कि वहाँ कुछ अवैध परिवहन करने वाले, बिक्री करने वाले लोग जो है उत्तर प्रदेश से कफ सिरप ला रहे हैं। इसकी सूचना पर साहब ने जो चाक घाट और एसडीओपी त्योथर को जो है उनकी टीम को लगाया गया था। टीम उसकी प्रतीक्षा में एम्बुश लगा के बैठी थी और एक सफ़ेद कलर की बोलेरो जिसका नंबर है MP 53 TA 1893, ये बड़ी तेज़ी इसके साथ आई और पुलिस ने जब घेराबंदी करने का, पकड़ने का प्रयास किया तो तेज़ी से वो जा करके अंधेरे में गाड़ी खड़ी करके और पुलिस के पहुंचने तक वो भागने में सफल हो गए। गाड़ी को जो है तलाशी ली गई, तब उसमें से 14 पेटी 1680 शीशियाँ कफ सिरप की बरामद हुई, जो अवैध परिवहन और विक्रय के लिए ले जाई जा रही थी। चाक घाट की पुलिस टीम बना करके उस दिशा में जहां भागने की संभावना है वहां भेजी गई है, जिसमें चालक और उनके साथियों को पकड़ने के लिए। उनके पकड़े जाने पर आगे की विवेचना होगी कि ये कफ सिरप कहां से लाई जा रही थी और कहां पहुंचाई जाती। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।